नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अहम दिन व्यापम घोटाले की जांच के लिए, क्योंकि व्यापम की जांच आज सौंप दी गई है सीबीआई को। व्यापम घोटाले के सभी मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला किया। हालांकि अदालत ने इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा है कि जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी या नहीं। अदालत ने इस बारे में सीबीआई से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है और 24 जुलाई को सीबीआई के जवाब के बाद, पक्ष के बाद अदालत सुनवाई करेगी। लेकिन अब व्यापम की जांच सीबीआई करेगी। अर्जी मंजूर हो गई। संदिग्ध मौतों के व्यापम घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह जिम्मेदारी सौंपकर एक साथ कई लोगों के मन में भरोसा जगा दिया कि अब इस रहस्यमय घोटाले में इंसाफ होगा। खासकर इस खतरनाक घोटाले में घंटी बजाने वालों की उम्मीद जाग गई है। आज के लिए तैयार है और बिसल बोर्ड्स की जो पिटीशन है उनको अलग से सुना जाएगा। प्रशांत पांडे, आशीष चतुर्वेदी और डॉक्टर आनंद राय जो स्वयं, तीनों के पिटीशन को अलग से सुना जाएगा, क्योंकि इसमें अलग से मुद्दे थे। बिसल बोर्ड्स की सुरक्षा को लेकर कंसर्न दिखाए गए थे। सीबीआई व्यापम घोटाले से जुड़े हर केस की जांच सोमवार से शुरू करेगी। लेकिन ये जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी या नहीं, इस पर फैसला 24 जुलाई की सुनवाई में होगी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीबीआई को इस बारे में अपना रुख साफ करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। कांग्रेस के लिए एक राहत की खबर है। दिग्विजय सिंह ने देश की सबसे बड़ी अदालत का धन्यवाद किया। ये फैसले से देश में न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ा है और हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बीजेपी ने यह भी कहा कि जो देश चाहता था, जो विपक्ष चाहता था, वही बीजेपी सरकार भी चाहती थी। अब कांग्रेस को इस पर सियासत बंद कर देनी चाहिए। फैसला आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। व्यापम घोटाले में पिछले 1 सप्ताह से बवाल मचा हुआ है। खासकर आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की संदिग्ध मौत और फिर लगातार 3 मौतों के बाद हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो खुद बीजेपी में भी आवाजें उठने लगी और शिवराज ने अदालत में सीबीआई जांच की अर्जी दाखिल कर दी। व्यापम घोटाले में अब तक कथित तौर पर 48 मौतें हो चुकी हैं। उम्मीद है कि जल्द ही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस रहस्यमय घोटाले के सच बेपर्दा करेगी। अहमद अजीम के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीबीआई को जांच सौंपे जाने पर राहत महसूस की है। साथ ही साथ कांग्रेस पर भी घटिया आरोप लगाने का आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अब जांच जल्द पूरी होगी। विशेषकर प्रतिपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस ने हम पर कई तरह के आरोप लगाए, घटिया तरह के आरोप लगाए, कमर के नीचे वार किया और संदेह का ऐसा वातावरण निर्मित किया कि जैसे मध्य प्रदेश जैसे हत्याओं का प्रदेश बन गया। जिस ढंग के घटिया आरोप मुझ पर लगाए गए, मैं व्यथित था, मैं बेचैन था और मैं ये चाहता था कि न केवल व्यापम के मामले में ये न्याय के हित में होगा कि अब ये जांच सीबीआई करे, बल्कि जिस तरह के सवाल हम पर खड़े किए गए उनकी सफाई के लिए भी ये जरूरी था कि ये जांच सीबीआई करे। हमने जो प्रार्थना की उन्होंने एप्रिशिएट भी किया और उन्होंने स्वीकार भी किया। अब ये सारी जांच सीबीआई करेगी। मेरा आग्रह है सीबीआई से भी कि जल्दी से जल्दी ये जांच प्रारंभ हो ताकि सारा सच पूरे देश के सामने आ सके, जनता के सामने आ सके और न्याय हो सके। शिवराज सिंह चौहान ने राहत महसूस की है, कांग्रेस पर आरोप भी लगाया है, लेकिन अब सीबीआई जांच करेगी व्यापम घोटाले की और उससे जुड़ी तमाम मौतें और जितने भी केसेस हैं सभी की जांच सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दिया है इसका जिम्मा।
हमारे साथ इस वक्त कई सारे नेता जुड़ गए हैं। प्रदीप जैन आदित्य पहले से बने हुए हैं हमारे साथ। विश्वास सारंग बीजेपी के नेता और एमएलए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद अजीम हमारे साथ हैं। सारंग साहब, क्या आपको लगता है कि ये देरी का आरोप जो कांग्रेस लगा रही है वो सही है? ये बहुत पहले अगर जांच सौंप दी जाती, इस पर सख्त रुख अगर सरकार उठा लेती तो इतनी मौतें नहीं होती और ये मामला इतना न बढ़ता। सारंग साहब, सारंग जी। नहीं, देखिए, कांग्रेस को तो अनर्गल आरोप लगाने की आदत सी हो गई है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पूरा मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के जब संज्ञान में आया उसी दिन से उन्होंने इसकी जांच शुरू की थी। कांग्रेस को अपनी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, वो विसिल ब्लोअर नहीं है। उन्होंने इस मामले को जनता के बीच में लाकर जांच कराने की पहल नहीं की। इसकी पहल का यदि श्रेय किसी को जाता है तो मुख्यमंत्री जी को जाता है। और मैं आज तक के माध्यम से जनता को ये बताना और चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये मामला उस समय आया था जब उसके 4-6 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव थे 2013 में। पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निष्पक्षता और उनकी ईमानदारी का ये परिणाम है कि उन्होंने इसकी जांच करवाई। कोई और मुख्यमंत्री होता तो शायद जांच नहीं कराता। प्रदेश के बच्चों के साथ प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग टेस्ट में क्या हुआ, नौकरियों में क्या हुआ, पुलिस की भर्तियों में क्या हुआ? जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, जिन्होंने रिश्वत दी उन्हें नौकरी मिल गई है, और ये मामला बढ़ता ही गया। और अगर मौतों को जोड़ दें तो इसे तो खूनी घोटाला तक कहा जा रहा है। हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा ऐसा घोटाला जिसमें सारंग जी इतनी मौतें हुई हैं। फिर आप कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? फिर आप कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं? नहीं, देखिए, घोटाला तो हुआ और उसका जब संज्ञान मुख्यमंत्री जी के पास आया, उन्होंने जब उनको सब इस बात का पता लगा तो उसके एकदम बाद उन्होंने एसटीएफ का गठन किया और एसटीएफ में उस अधिकारी को इसकी कमान दी गई जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जो अधिकारी मध्य प्रदेश की सेवा में और देश की सेवा में बहुत ईमानदार अधिकारी माना जाता है। और उसी का परिणाम निकला कि हमारे पूर्व तकनीकी मंत्री आज तक जेल में है। यदि ये जांच सही दिशा में नहीं होती तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता जेल में होते? हमें ये विचार करना पड़ेगा। प्रदीप जी, कुछ कांग्रेस की आदत हो गई है इल्जाम लगाने लग रहे हैं। संतुष्ट हैं प्रदीप जी आप सारंग जी की बात? निश्चित रूप से सारंग जी एक अच्छे विधायक हैं, लेकिन उन्हें विधानसभा की वो कार्रवाई भी ध्यान में रखना चाहिए। 2011 में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्वीकारा था कि पीएमटी के अंदर घोटाला हुआ और 2011 से लेकर 2013 तक शांत रहे और 2008 से लेकर 2012 तक खुद मेडिकल एजुकेशन मुख्यमंत्री के पास था। निश्चित रूप से आज अगर उनके अंदर नैतिकता है तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनकी पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार की मंत्री सुश्री उमा भारती ने खुलेआम एक पत्रकार वार्ता में कहा, जिस समय क्राइम डिपार्टमेंट से एसआईटी में जांच के लिए एसटीएफ को मैंने पेपर सौंपे तो उसमें हेरफेर किया। फेडरल स्ट्रक्चर में अगर भारत सरकार का मंत्री कोई बात बोलता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री की आवाज माना जाता है। 2 साल तक सीबीआई की जांच के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी टालते रहे। आज गिरगिट की तरह रंग बदल रहे। इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने के लिए युवाओं के साथ कांग्रेस पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। आज अगर शिवराज सिंह को कुर्सी से मोह नहीं है तो उन्हें तत्काल नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि जांच प्रभावित ना हो। चाहेंगे कि एक सेकंड आप रुक जाइए। पुरुषेंद्र कौरव जी, एडिशनल एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश के इस वक्त हमारे सहयोगी अजीम के साथ हैं। अजीम, बात कीजिए उनसे कि आखिर अब सीबीआई को जांच सौंपी गई है तो इस मामले में किस तरह से सच्चाई सामने आने की उम्मीद बंधी है? हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अहमद अजीम, किस तरह से उम्मीद अब बंधी है सीबीआई जांच से? अहमद, देखिए, उम्मीद की बात नहीं कर सकता हूँ मैं। देखिए, उम्मीद की बात जो है वो विपक्ष जरूर कर सकता है, लेकिन हाँ, अगर लीगल उसकी बात करें तो जो भी यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं थी करीब करीब उनको कामयाबी मिली है। उनको जो है सीबीआई जांच की मांग थी जो पूरी हो गई है। कोर्ट मॉनिटर्ड की जो बात है उस पर भी जो है जल्दी कोर्ट अपना फैसला दे देगा। और याचिकाएं अभी यहाँ पर और भी हैं शहीद, जिसमें कि जिन बच्चों के एडमिशन हुए थे गलत तरीके से फिर कैंसिल किए गए थे, वो भी एक याचिका यहाँ पर लंबित है और उस पर भी जल्दी सुनवाई होने वाली है। तो कुल मिलाकर व्यापम घोटाले का जो पूरे मामला है, हम दोबारा आएंगे अजीम आपके पास। विश्वास जी, सीबीआई जांच के बाद आपको नहीं लगता कि आपके मुख्यमंत्री
मुसीबत में आ सकते हैं। आपके बहुत सारे नेता जिन पर आरोप हैं उनकी जांच हो सकती है, उनसे पूछताछ हो सकती है, और संघ के भी कई नेताओं के नाम हैं। आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है विश्वास जी। नहीं, देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ना मुख्यमंत्री जी परेशानी में आएंगे, ना हमारी पार्टी के कोई और नेता परेशानी में आएंगे। एक बात मैं और करना चाहता हूं, प्रदीप जैन साहब ने ये बोला कि उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे। मैं प्रदीप भाई को बताना चाहता हूं कि व्यापम चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, ये तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आता है। और इससे कांग्रेस के नेता पिछले 2 महीने से ये बात लगातार कह रहे हैं। इस बात से ये परिलक्षित होता है कि कांग्रेस ने कितनी R&D की है इस विषय पर। कांग्रेस को कुछ मालूम नहीं है। कांग्रेस तो जबरदस्ती इशू बनाने के चक्कर में जबरदस्ती राजनीति विश्वास जी, हमें आपको रोकना होगा यहाँ पर। और प्रदीप जी, आपका जवाब बस अब से कुछ ही देर में हम लेंगे, देखते रहिए। व्यापम की जांच अब CBI करेगी। शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि कांग्रेस ने अनर्गल आरोप लगाए हैं, मैं आहत हूं, व्यथित हूं, और विश्वास सारंग ने भी यही आरोप कांग्रेस पर लगाए। प्रदीप जी, क्या जवाब देंगे? निश्चित रूप से विश्वास जी को विधानसभा की कार्रवाई देखना चाहिए, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री ने इस घोटाले की शुरुआत के परिणाम को स्वीकारा था कि 1000 से ज्यादा भर्तियां और PMT के अंदर लोगों का चयन हुआ है। आज उनकी अंतरात्मा जागना चाहिए। उनकी ही दल के नेता लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर हवाला में जब आरोप लगा था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आज कुर्सी से क्यों चिपके हैं? उनके PA का नाम आया, उनके यहाँ जो OSD रहे उनका नाम आया, यहाँ तक कि उनके पार्टी के नेताओं ने भी उनसे कहा, लेकिन 2 साल तक उन्होंने CBI प्रदीप जी, रोकना पड़ेगा आपको। विश्वास जी, आपकी बात सुनिए, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आम आदमी पार्टी के एक विधायक को हिरासत में लिया गया है। मनोज कुमार नाम बताया जा रहा है। मनोज कुमार आम आदमी पार्टी के विधायक, जो कि दिल्ली कोंडली से विधायक हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया है। हालांकि अभी ये जानकारी हासिल नहीं हो पाई है कि मनोज कुमार को हिरासत में क्यों लिया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं मनोज कुमार, और ये खबर ये आई है कि किसी महिला से मारपीट का मनोज कुमार पर आरोप लगा, जिसकी बाद मनोज कुमार को हिरासत में लिया गया है। और एक महिला से मारपीट का ये आरोप इन पर लगा है। क्यों मारपीट की है, किस वजह से मारपीट की है, ये मारपीट का आरोप मनोज कुमार पर लगा, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक, दिल्ली के कोंडली से विधायक मनोज कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक महिला की शिकायत पर महिला से उन्होंने मारपीट की थी। मारपीट का ये मामला है, जहां पूछताछ के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। गाजीपुर थाने में इस मामले में महिला ने केस दर्ज करवाने की भी कोशिश की है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव पर फैसला प्रधानमंत्री के रूस दौरे से लौटने के बाद होगा। प्रधानमंत्री जब लौट आएंगे उसके बाद ये फैसला होगा। सेंट्रल एशिया के 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री इस वक्त रूस में हैं, और रूस से लौटने के बाद फैसला